टू माय चैनल एग्री ज्ञान हब। आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसको शॉर्ट में NMNF कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जब भी हम किसी स्कीम के बारे में बात करते हैं, कुछ चीज़ें पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन डेट, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। दूसरा होता है किस मिनिस्ट्री के थ्रू इसको रिलीज़ किया गया था। तीसरा है द फाइनेंशियल आउटले। अब फाइनेंशियल आउटले में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होता है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंटर ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। दैट मीन्स कि फुली सेंटर के पास नहीं है, तो कुछ हिस्सा इसमें सेंटर के पास होगा और कुछ हिस्सा जो है वो स्टेट के पास होगा। सेंट्रल सेक्टर मतलब पूरा सेंट्रल की इर्द गिर्द घूमता है, सो इट इज़ फुल्ली 100% इज ऑन द सेंटर। ये चीज़ हो गई। चौथा होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। आपको पता होना चाहिए कि स्कीम आया है तो उसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किसके वजह से इसको जो है वो रिलीज़ किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। पांचवा ये होता है कि इसका टारगेट क्या है। अब गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला है तो कोई उनका टारगेट्स तो होगा ही, टारगेट होगा या टारगेट्स होंगे कि 5 सालों में ये करना है, ठीक है, 4 सालों में ये करना है, 2 साल में ये करके दिखाना है। तो ये चीज़ आज हम नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स के बारे में, ठीक है, किस टाइम पे जो है वो, किस पीरियड पे ये स्कीम जो है वो रिलीज़ किया गया था। इट वॉज ऑन 25 नवंबर 2024, तब ये स्कीम निकाला गया था। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका मिनिस्ट्री कौन है। एज यू ऑल कैन गेस वेरी इजीली कि अगर फार्मिंग की तरफ है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही होगा ना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हम नहीं बोलते, इट इज़ सेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फुल फॉर्म में। उसके बाद थर्ड थर्ड कौन सी चीज़ है। थर्ड है आपका फाइनेंशियल आउटले। तो ये स्कीम जो है वो दैट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों का इसमें बराबर हिस्सा, आई वुड नॉट से कि बराबर हिस्सा है, बट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट प्लेज अ मेजर रोल। फॉर एग्जाम्पल इन स्टेट्स we can say that it's 60-40 ratio. 60 will be covered by the center and 40 will be covered by the state, while in UTs we have 90 is to 10. 90 would be covered by the center and 10 would be the UT itself. इसके बाद है इसके क्या एम्स है ना, एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सिंस इट्स अ नेचुरल फार्मिंग को हम कहते हैं डू नथिंग फार्मिंग, मतलब जो भी चीज़ करनी है वो आपको नेचुरली ही प्रोड्यूस करना है, उसके साथ आपको फार्मिंग करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो यही आता है कि आपके सॉइल के हेल्थ की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है। एज यू ऑल नो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे वी हैव यूज्ड ह्यूज सम ऑफ केमिकल्स, जिसके वजह से समहाउ सॉइल की फर्टिलिटी अब डिक्रीज हो चुकी है, कई जगहों पे तो ये ख़त्म भी हो चुकी है। सो इन अ वे हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को अभी यूज़ कर रहे हैं ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को और इंक्रीज़ कर सके। जो जितने भी वी नो दैट वी हैव बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट देयर इन द सॉइल, उनको हम और रिस्टोर कर सके और इनको इंक्रीज़ कर सके, इनके पॉपुलेशन को। दूसरा है हमें इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, जो कहीं ना कहीं केमिकल्स के यूज़ के वजह से अनबैलेंस्ड हो चुकी है। एंड सिंस ये क्या है, आपका नेचुरल फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि जो भी चीज़ है वो नेचुरली आपका जो भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसी से आप जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, वो भी आप नेचुरली यूज़ कर रहे हैं। इवन कंपोस्ट हो, वो भी नेचुरली आप जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो यूज़ कर रहे हो।
तो दैट इन अ वे हम कह सकते हैं कि जो भी इनपुट कॉस्ट जो लगेगा फार्मिंग में वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा आपका लगेगा ही नहीं। चौथा ये है कि क्लाइमेट के रेजिलेंस को हमें अचीव करना है। एनी हाउ जो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है उसको हमें जो है वो अचीव करना है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट नो कि पता भी होगा कि नेचुरल फार्मिंग जब हम बात करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग में हम बेसिकली ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, वन काउ। काव भी वो वाला जो आपको दूध नहीं देती हो, है ना, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो काव आप यूज़ करते हैं। और उसके सिर्फ दो प्रोडक्ट्स, दैट इज़ द काव यूरिन एंड द काउ डंग। इसी से जो भी आपके केमिकल्स होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव इंसेक्टिसाइड्स, आपके पेस्टिसाइड्स, है ना, एंड कंपोस्ट, सब जो है वो हर चीज़ जो है वो इसी आपके काउ यूरिन और काउ डंग से ही बनेगा। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। और इसी की वजह से जो भी इनपुट कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि केमिकल्स आप लाते हो, कोई भी इंसेक्ट आ जाता है, कोई भी चीज़ है, इवन कंपोस्ट के लिए, मैन्योर के लिए आप जो है वो बाहर से ख़रीद के लाते हो। इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी जो आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हो, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हो, वो बाहर से लाते हो, है ना। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनका टारगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग है तो कहीं ना कहीं आप जो है वो अपना दिमाग लगा के कर सकते हो कि नेचुरल फार्मिंग है तो नेचुरली चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, तो मतलब इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, नेचुरली है तो सॉइल की हेल्थ को तो रिस्टोर करना ही होगा, इन्वायरमेंट के हेल्थ को भी रिस्टोर करना है, क्लाइमेट को मेंटेन करना है। सो इन अ वे आप ये थोड़ा जो है वो ऊपर नीचे करके ये सोच सकते हो, बट टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आपको स्पेसिफिक याद करना है कि क्या क्या होगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को आपको नेचुरल फार्मिंग के अंदर लाना है। 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को नेचुरल फार्मिंग के अंदर लाना है। 15,000 क्लस्टर बेस्ड आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मतलब नेचुरल फार्मिंग तो आप अपना रहे हो, और लेकिन वो क्या होगा, क्लस्टर बेस्ड होगा, मतलब ग्रुप बना के जो है वो किया जाएगा। और इसमें 10,000 BRC, जिसको कहते हैं बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, मतलब ये वैसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे जो भी मतलब नेचुरल फार्मिंग के जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो आप डायरेक्ट यहाँ से जाके खरीद सकते हो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर से। ये 10,000 बनाने हैं, 15,000 आपको क्लस्टर्स बनाने हैं जो नेचुरल फार्मिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को आपको नेचुरल फार्मिंग के अंडर लाना है एनी हाउ, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, विद इन 2 years, ठीक है, 2 years में you have to create awareness among 1 crore farmers। 1 crore farmers implement करते हैं या नहीं करते उसकी बात नहीं है, बट अवेयर कराना है। अवेयर करने का मतलब इन अ वे इनडायरेक्टली यही हुआ कि आप ये फार्मर्स जो है वो नेचुरल फार्मिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड एक चीज़ आई थिंक मैं यहाँ पे मिस कर चुकी हूँ कि जो आउटले है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आउटले में सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, एंड मैं वो ये बता भी देती हूँ कितने रुपीस गवर्नमेंट ने जो है वो इस स्कीम के लिए बोला है, दैट इज़ 2,481 करोड़। इतना जो है वो स्कीम के लिए दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का कब इम्प्लीमेंट किया गया था, किस मिनिस्ट्री के थ्रू है, आउटले कितना है, विच इज़ आई थिंक प्रिटी इम्पॉर्टेंट। आउटले कई बार पूछ लेते हैं किसी एग्जाम्स में जो बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, ऑप्शनल बेस्ड आते हैं। एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यू कैन डू इट बिकॉज नेचुरल फार्मिंग है तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। एंड टारगेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ने कितना हेक्टेयर एरिया उसके अंदर लाना है, ठीक है, कितने क्लस्टर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करना है, कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, कितने BRCs बनाने हैं, ठीक है, कितने करोड़ फार्मर्स को मतलब अवेयर कराना है विद इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में
कोई वर्किंग हमारा नेचुरल फार्मिंग है कि नहीं? डेफिनेटली है, एंड दैट इज़ ZBNF। आई थिंक सब काफ़ी लोगों को ये पता होगा, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इन कमिंग वीडियोस हम नेचुरल फार्मिंग के जो मेन पिलर्स है, जीवामृत, बीज अमृत, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। होपफुली इतना आपको आज के वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।